हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज का दिन आपके लिए और मेरे लिए सबके लिए बहुत टेंशन भरा, स्ट्रेस भरा दिन रहा है और ये स्ट्रेस कंटिन्यूसली जारी है। आपने किसी फिल्म का डायलॉग सुना होगा, शायद मसान मूवी का। वो कहता है ना कि वो हीरो कहता है कि ये दुख खत्म काहे नहीं होता बे। तो वही हालत हो रही है। हमें समझ नहीं आ रहा कि ये जो दुख है ये खत्म क्यों नहीं हो रहा, स्ट्रेस कम कब होगा, समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। एक तरह से चारों तरफ से कभी आरपीएससी एक किक मारता है तो कभी कोर्ट एक किक मारता है और बच्चों की फुटबॉल बनी हुई है। ये नहीं समझ में आ रहा कि पेपर है नहीं है। मैं जितना आपको सपोर्ट कर सकता हूं, जो मैं अपनी जिम्मेदारी निभा सकता हूं, वो मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से पूरी। लेकिन अब जो एक स्ट्रेस का माहौल पैदा हो गया नया, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप लोग थोड़ा अपने आप को काम रखें, थोड़े अपने आप को संतुष्ट रखें, सेटिस्फाइड रखें। थोड़ा सा मैं यूँ कहूँगा कि शांत चित्त रहें, घबराएं नहीं ज़्यादा। हालांकि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो कई बार कहते हैं ना कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। भाई वो कहना मुझे पता है कि बहुत आसान है, लेकिन अपने आप ऊपर लागू करना बहुत मुश्किल है। आपकी परिस्थिति मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ और ये सिचुएशन सिर्फ आपके साथ नहीं, हम लोग भी इस दौर से गुजरे हैं। तो आपका दर्द, आपकी तकलीफ भली भांति हम लोग जानते हैं। फिर भी आपके पास परेशान होने से कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। जो परिस्थिति आ गई है उसका सामना करना ही पड़ेगा। ना तो आप टेंशन लेके कुछ कर सकते हो और ना मैं कुछ इसमें कुछ या कोई और व्यक्ति कुछ इसमें कुछ कर सकता है। अब जो होना है वो सिस्टम से ही होगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि कहानी है क्या और अभी आगे क्या होने वाला है। मैं बहुत कम शब्दों में, शॉर्ट में, जितना संभव हो सकेगा आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखो, सबसे पहले पूरा सिनेरियो क्या है। पूरा सिनेरियो ये है कि हमारे कुछ विद्यार्थी, हमारे कुछ साथी कर रहे थे आंदोलन और वो कह रहे थे कि भाई परीक्षा को रद्द करो, मेंस परीक्षा को रद्द करो, परीक्षा को आगे ले जाओ और पेपर दोबारा होना चाहिए। उनकी कुछ मांगे थी। दूसरी तरफ एक खिलाड़ी आंदोलनकारी बच्चे हो गए, दूसरी तरफ कुछ बच्चे थे जो कह रहे थे पेपर टाइम पे होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बीच में आ जाती है हमारी सरकार और सरकार का निरंतर ये कहना था कि किसी भी कीमत पे पेपर कैंसिल नहीं होने वाला है, हम तय टाइम शेड्यूल के ऊपर पेपर लेंगे। इन बिटवीन सरकार ने कहा कि हम पेपर कैंसिल नहीं करेंगे। मतलब सरकार का कहना और आरपीएससी का कहना एक ही बात है। इतने में बीच में आ जाता है हमारा हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में कुछ बच्चों ने आरएस प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस को लेके एक रिट पिटीशन फाइल कर रखी थी। सिंगल बेंच का एकल पीठ का निर्णय आता है और एकल पीठ कहता है कि जो भी क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा कमेटी को भेज के जांच कराई जाए, फिर से आरएस प्री का रिजल्ट निकाला जाए और उसके बाद परीक्षा ली जाए। क्योंकि जो बच्चे उस रिजल्ट को रिशफल करने से, प्री का रिजल्ट दोबारा निकालने से जो बच्चे मेंस के लायक हो जाएंगे उनका भी तो पेपर लेना है, तो दोबारा से लिया जाए। ये ऑर्डर आ जाता है। ये ऑर्डर आने के बाद अब हम सब में भारी कंफ्यूजन हो गई कि अब पेपर होगा नहीं होगा, पेपर होगा या नहीं होगा। सुबह तक हम लोग इस कंक्लूजन पे थे, हम ये बात कर रहे थे आज मॉर्निंग में कि पेपर किसी भी कीमत पे नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट के आगे, हाई कोर्ट के आगे आरपीएससी और सरकार कुछ भी नहीं है। जब हमारे न्यायालय ने कह दिया कि भाई परीक्षा नहीं होगी, मतलब रिजल्ट दोबारा निकालो, तो परीक्षा नहीं होनी थी। फिर कंफ्यूजन बना हुआ था कि आरपीएससी ने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा, तो फाइनली आज दोपहर में 11-12 बजे के आसपास या 12-1 बजे के आसपास समझिए, तो आरपीएससी ने दोपहर में एक अधिसूचना, नोटिफिकेशन जारी कर दिया और नोटिफिकेशन जारी करके आरपीएससी ने बोला कि हम एग्ज़ाम को आगे करते हैं, पोस्टपोन करते हैं। तो आरपीएससी ने एग्ज़ाम को पोस्टपोनमेंट का एक नोटिफिकेशन डाल दिया। जैसे ही पोस्टपोनमेंट हुआ तो जान में जान आई, कुछ राहत आई। जो कन्फ्यूज़न था एटलीस्ट उसमें राहत आई कि हमें पता चल गया, एक निर्णय पे पहुंच गए कि अब 25 तारीख को पेपर नहीं होना। इस चीज़ से बच्चे पूरी तरह से निकलते बाहर कि पोस्टपोन हुआ है क्या, इसको पूरा समझते। और साथ में बच्चों में ये भी स्ट्रेस था कि जब प्री का रिजल्ट दोबारा आएगा तो प्री का रिजल्ट आने से जो बॉर्डर लाइन पे बच्चे हैं, जिनके नंबर बिल्कुल एकदम कट ऑफ के आसपास हैं, उनका क्या होगा, कहीं हम लिस्ट से बाहर तो नहीं हो जाएंगे। तो कई कंफ्यूजन चल रही थी, बट फिलहाल उसमें थोड़ी सी राहत आई कि भाई पोस्टपोनमेंट हो गया। लेकिन इस चीज़ को पूरी तरह से बच्चे समझते करते उससे पहले हमारी आरपीएससी ने डिविजनल बेंच में या खंडपीठ में अपील फाइल कर रखी थी और खंडपीठ में जो अपील फाइल हुई उसमें खंडपीठ के द्वारा सिंगल बेंच का निर्णय, कौन सा वाला, वो कि दोबारा प्री का रिजल्ट निकालो और उसके बाद पेपर लो, उसके ऊपर स्टे दे दिया। अब डीबी ने, डिविजनल बेंच ने, खंडपीठ ने उसके ऊपर स्टे लगा दिया। स्टे लगाते ही अब भारी परेशानी बच्चों के दिमाग में कूद रही है कि एक तरफ आरबीआई ने पोस्टपोनमेंट का ऑर्डर जारी कर दिया, दूसरी तरफ जो डिविजनल बेंच या खंडपीठ है उसने हाई कोर्ट के पुराने ऑर्डर पे स्टे लगा दिया। अब हमें सिर्फ ये बता दो कि हम आधे रास्ते बैठे हैं, 25 को पेपर होगा या नहीं होगा, और अगर 25 को नहीं होगा तो पेपर कब होगा। और ये जो हाई कोर्ट का स्टे आ जाता है, इस स्टे का मतलब क्या है? देखिए, मैं भविष्यवक्ता
या एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, और ना ही मैं कोर्ट का जज हूँ कि मैं निर्णय दे दूँ, ना मैं आरपीएससी से हूँ कि अंदर की स्ट्रेटेजी आपको बता दूँ। लेकिन जितनी कानून की समझ मुझे है, मैं अपने उस अल्प ज्ञान का प्रयोग करके जो मैक्सिमम आपको बता सकता हूँ मैं बताने की कोशिश करूँगा, और मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। हम अभी जिस नतीजे पे पहुंच सकते हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो अब ये स्टे आ जाता है, इससे कंफ्यूजन फैल गई कि अब होगा क्या। सबसे पहले समझिए, ये बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। सबसे पहला है कि ये हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था, और हाई कोर्ट का ऑर्डर ये था कि पेपर दोबारा जांच करवा के रिजल्ट दोबारा निकालो, तो दोबारा से रिजल्ट निकालो प्री का, ये ऑर्डर था। ठीक है, इस ऑर्डर के बाद में आरपीएससी ने कहा कि हम लोग पेपर को पोस्टपोन कर रहे हैं, तो आरपीएससी ने इस पेपर को पोस्टपोन कर दिया, और साथ के साथ ही डिविजनल बेंच में अपील भी लगा दी, और डिविजनल बेंच ने बोला, डीबी ने, कि हम इस ऑर्डर को स्टे करते हैं, रोक लगाते हैं। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अच्छा स्टे लग गया, इसका मतलब 25 तारीख को परीक्षा हो जाएगी। नहीं, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं अगेन कहूंगा, मैं अपनी समझ से बता सकता हूं कि जो होने वाला है, लेकिन अगर लीग के परे सरकार कुछ करना चाहे या हाईकोर्ट लीग के परे जाना चाहे तो एक अलग बात। हाई कोर्ट का डिसीजन जब आया तो उस पे स्टे हुआ है। स्टे का मतलब उस निर्णय पे रोक लगी है। रोक लगने का मेरा मतलब है कि हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि कमेटी को भेजो, चेक कराओ, प्री का रिजल्ट दोबारा निकालो, तो फिलहाल के लिए इस पे रोक लगी है। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने इस केस को फाइल किया था, अगर इस ऑर्डर पे स्टे लगता है तो डिविजनल बेंच उस केस को सुनेगी अभी, और केस को सुन के अंतिम नतीजे पे पहुंचेगी। डिविजनल बेंच ने हाई कोर्ट का ऑर्डर स्टे या रोका है, हाई कोर्ट का ऑर्डर खारिज नहीं किया है। तो एकल पीठ का ऑर्डर जो है वो खारिज या सेट असाइड नहीं हुआ। अगर वो ऑर्डर खारिज कर दिया जाता, सेट असाइड कर दिया जाता, तो हम बोलते कि हम पुरानी परिस्थिति में आ गए। हाई कोर्ट के ऑर्डर से पहले जो सिचुएशन थी हम वहीं पहुंच गए, और जो पहले होना था वैसे ही होगा, 25 को पेपर होगा। लेकिन अभी उस ऑर्डर को खारिज या सेट असाइड नहीं किया है। हो सकता है कि डिविजनल बेंच सुनवाई के बाद में बोले कि उस ऑर्डर को हम लोग अपहेल्ड करते हैं। अपहेल्ड का मतलब है उस ऑर्डर को हम लोग सही मानते हैं। सही मानेंगे तो फिर से प्री का रिजल्ट आएगा। तो अभी उसको सही या गलत नहीं माना गया है। फिलहाल के लिए उस पर कोई एक्शन लेने पर रोक लगाई गई है। इसका मतलब जब तक डिविजनल बेंच या खंडपीठ दोबारा से निर्णय नहीं देती, तब तक आरपीएससी उसको रिजल्ट दोबारा निकालने के लिए मजबूर नहीं है। लेकिन एक तरह से सोचा जाए, थोड़ा दिमाग पे जोर डाल के सोचिए, अब ये मामला सब जुडाइस हो गया। सब जुडाइस का मतलब अब ये मामला जो है वो माननीय हाईकोर्ट की खंडपीठ के निर्णय अधीन हो गया, और जब तक इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं आ जाता तब तक आरपीएससी पेपर ले कैसे सकती है। तो प्रैक्टिकली सोचें तो 25 तारीख को पेपर होने का सवाल पैदा नहीं होता, और जब तक खंडपीठ का अंतिम निर्णय नहीं आता तब तक भी परीक्षा नहीं होगी। और ऐसा नहीं हो सकता कि आरपीएससी आज रात को 12 बजे ऑर्डर जारी करके बोलेगी कल सुबह परीक्षा है। लॉजिकली अब करने को इनको बवाली करना हो किसी को तो कुछ भी कर सकते हैं, बट लॉजिकली आप ये मान सकते हैं कि मामला सब जुडाइस है। हमारा हाईकोर्ट का ऑर्डर खारिज नहीं किया गया है, उस पर रोक लगाई गई है। और रोक लगाने का मतलब वो कहते हैं कि इस पर एक्शन मतलब हम सुन रहे हैं, हम सुन के हम बताएंगे करना या नहीं करना। वो बोलेंगे करना है तो हाईकोर्ट का ऑर्डर माना जाएगा, वो बोलेंगे खारिज करना है तो हाईकोर्ट का ऑर्डर साइड में, और पेपर पुराने बच्चे जो प्री में पहले पास थे वही देंगे। तो अभी बिल्कुल टेंशन, बिल्कुल परेशानी, बिल्कुल चिंता ना लें। अभी कुछ दिन तक पेपर नहीं होने वाला। खंडपीठ सुनवाई करेगी मामले की और दोनों पक्षों को सुना जाएगा, और सुनने के बाद फाइनली खंडपीठ जिस निर्णय पे पहुंचेगी उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। तो फिलहाल परीक्षा कुछ दिन के लिए नहीं होने वाली है, ये मेरी समझ है। और मैं ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से हूं, ना मैं आरपीएससी की तरफ से हूं, ना मैं सरकार का प्रवक्ता हूं। मैं सिर्फ आप में से कुछ लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए जो मैं अपनी तरफ से समझा सकता हूं वो मैं काम कर रहा हूं। तो मुझे जज ना करें, और हम सब एक साथ हैं। तो अभी जो परिस्थिति है उसको झेलिए, उसमें खुश रहने की, अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिए। परेशान होने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। और एक गोल्डन क्वेश्चन है कि हम अब पढ़ाई का क्या करें। दिमाग को बिल्कुल शांत रखिए और ये मानिए कि कुछ दिन तक परीक्षा नहीं है। 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने परीक्षा नहीं है। नियम यही कहता है कि जब तक खंडपीठ का अंतिम निर्णय नहीं आएगा तब तक परीक्षा नहीं है। फिर भी पढ़ा हुआ कभी भी बुरा नहीं होता, पढ़ाई कभी खराब नहीं होती। तो अपने आप को शांत चित्त करके जो 2 दिन 3 दिन वेस्ट हो गए उनको जाने दीजिए, और साथ में अपनी पढ़ाई जारी रखिए। कुछ भी हो, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, पेपर तो होना ही है। आज नहीं तो कल, या फिर रिजल्ट आने के बाद, जैसा भी पेपर होना है, और पेपर होगा तो पढ़ा हुआ काम आएगा। अपनी रिवीजन, अपनी पढ़ाई जारी रखिए, कंसंट्रेशन को वापस लाइए, और आगे अगर कुछ होता है जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने तन्मयता से, जितनी तल्लीनता से आपने और वीडियोज़ में मुझे सुना है उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। हम लोग जल्दी ही मिलेंगे फिर किसी सेशन में। थैंक्स अ लॉट।